कि ये 2.5 करोड़ रेस्टोरेंट्स किसी एक जगह के नहीं बल्कि पूरे भारत के हैं। और ये 2.5 करोड़ रेस्टोरेंट जिस दिन एकजुट होकर सड़क पर उतर जाएंगे उस दिन सरकार बदल सकते हैं। हम लोगों ने सिर्फ आंदोलन की बात की कि सड़क पे उतर के आंदोलन करेंगे, अभी तक डेट भी डिसाइड नहीं किया है। और देखिए सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ नोटिस आ गया डर से, क्योंकि 2.5 करोड़ रेस्टोरेंट जिस दिन सड़क पे उतरेंगे उस दिन कोई भी सरकार उस स्टूडेंट्स को संभाल नहीं पाएगी। तो इसलिए हम तमाम परीक्षार्थियों से और समस्त शिक्षक गणों से भी हम विनती कर रहे हैं कि जो प्रेशर हम लोगों ने मिलकर बनाया उसको कायम रखना है। और अभी भी हम लोग जो प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट करना ही है, ये नोटिस से ये नहीं कि बंद कर देना है। और उसमें जो डिमांड हम लोग का है कि एनटीपीसी का रिजल्ट घोषित हो, ग्रुप डी की परीक्षा तिथि घोषित हो। परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई है, इस बात को ध्यान रखिए। और रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, उसको रोकना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। रेलवे भर्ती बोर्ड जिसके लिए हम लगातार आवाज उठा रहे थे, आपको बताएं कि ग्रुप डी 3 साल पहले फॉर्म फिलअप कराया गया। 1.5 करोड़ के आसपास कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं और 1 लाख से ज्यादा सीट है। और 2.5-3 साल से इसको लेकर कोई सूचना तक नहीं दी गई थी। दिलीप ने आवाज उठाई, हमारे चैनल ने आवाज उठाई, हमने शिक्षकों से बात किया और ये मुद्दा रखा कि आखिर ये क्या हो रहा है देश में कि 2 करोड़ 40 लाख कैंडिडेट जिस परीक्षा में दिनों रात एक किए हैं, सरकार को उसकी कोई भी उससे कोई मतलब ही नहीं है। अंततः आपको बताएं, प्रेशर बनाया गया, शिक्षक भी काफी एक्टिव हुए और आंदोलन को लेकर उन्होंने अपना एक प्रारूप तैयार किया, लगे हुए हैं। और उसका परिणाम देखिए कि आज रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जो संबंधित है फोटो सिग्नेचर की अधूरे हैं, उनको पूरा किया जाए जल्दी। कहने का मतलब है कि आंदोलन की धमकी मात्र से या ग्रुप डी जो है या फिर रेलवे भर्ती बोर्ड जो है वो नोटिस निकालने लग रही है और इस पर संज्ञान लेने लग रही है। अगर ये दबाव और कुछ दिन बना रहा, डेट भी निकलेगा और परीक्षा भी होगा। हमारे साथ है दिलीप, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इन्होंने। बोर्ड के साथ साथ शिक्षकों पर भी दबाव बनाया, छात्रों पर भी दबाव बनाया कि आप कैसे देख सकते हैं कि 3 सालों से 2.5 करोड़ युवा जो हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवा, गरीब युवा, अपने बदौलत संघर्ष करके आगे बढ़ने की चाहत रखने वाले युवा, उनके सपनों को साइड किया गया है। दिलीप से ही हम बात करेंगे। दिलीप, नोटिफिकेशन जारी किया गया है लेकिन 3 सालों से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्या लगता है ये दबाव का नतीजा है? बिल्कुल ये दबाव का ही नतीजा है, क्योंकि हम लोगों ने जब भी बात की है तो 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स की बात की है। और हमने ये भी कहा था हर समय हर वीडियो में कि ये 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स किसी एक जगह के नहीं बल्कि पूरे भारत के हैं। और ये 2.5 करोड़ स्टूडेंट जिस दिन एकजुट होकर सड़क पर उतर जाएंगे उस दिन सरकार बदल सकते हैं। और जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ बीजेपी के विरोध में वोटिंग करें, और उसका असर होता दिख रहा है। क्योंकि कोई भी पार्टी हो चुनाव जीतना चाहती है, हारना कोई नहीं चाहती है। जैसे कृषि बिल वापस लिया गया चुनाव हारने के डर से, उसी तरह आज यूपी चुनाव को हारने के डर से जब हम लोगों ने कहा कि यूपी में खास के हम लोग इसको टारगेट करेंगे और यूपी के जो छात्र छात्राएं होंगे उनसे हमने अनुरोध किया था कि आप लोग यूपी चुनाव में बीजेपी के विरोध में वोटिंग करने का ऐलान कीजिए और वीडियो बना के डालिए। और ये सब हम लोग और आगे करेंगे भी, अभी भी करेंगे, जब तक कि परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हो जाती है, एनटीपीसी का रिजल्ट नहीं आ जाता है और ग्रुप डी की परीक्षा नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग ये अभियान को जारी रखना। ये नहीं कि थोड़ा सा नोटिस दे दिया, वो हट कर दिया तो फिर हम लोग सो जाए, तो फिर वही होगा। ये फोटो सिग्नेचर का जो आया है ये शुरुआत हुई है, यही चीज इनको करना चाहिए था 2 साल पहले। ये जो चीज आज किया जा रहा है ये 2 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन ये कहीं ना कहीं आंदोलन का डर था और चुनाव हारने का डर था कि ये नोटिस आज आया है। देखिए हम लोग कुछ भी करते हैं तो सरकार के पास वैसा तंत्र है कि सबकी खबर सरकार तक जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं जाती है। और हम लोग पिछले 5-7 दिन से लगातार रेलवे पे जिस तरह से आपकी भी भूमिका अहम रही है कि छात्रों के बीच जाके फील्ड में, कॉलेज में, मैदान में जहाँ भी होता है, कोचिंग क्लास में जाके अपने छात्रों के बीच छात्रों से ही बुलवाया है कि वो क्या चाहते हैं। और हमने भी ये आवाज बार बार उठाई है और हमने शिक्षकों को भी टारगेट किया था, जिसके लिए हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको जगाना भी पड़ता है। हमने शिक्षक पे भी बहुत ये चिल्ला के भी आरोप भी लगाया था कि अगर आप लोग एक साथ नहीं आइएगा तो छात्र आपका विरोध करेंगे। और उसका भी असर हुआ कि शिक्षकगण भी एक साथ हुए, और जो भी कुछ शिक्षक कभी भी एकजुट नहीं हुए थे वो भी आने के फिराक में हैं और आएंगे, क्योंकि उनको भी डर है अगर हम एक साथ नहीं आते हैं और छात्र की आवाज नहीं उठाएंगे तो छात्र ही उनका विरोध करेंगे। तो ये एक अच्छी बात हुई कि देखिए लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी खूबसूरत है
कि कोई अगर गलत कर रहा हो या चुप बैठा हो तो उसका विरोध कीजिए, देखिए काम होगा। और देखिए आज लोकतंत्र की खूबी देखिए, हम लोगों ने सिर्फ आंदोलन की बात की कि सड़क पे उतर के आंदोलन करेंगे, अभी तक डेट भी डिसाइड नहीं किया है। और देखिए सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ नोटिस आ गया डर से, क्योंकि 2.5 करोड़ स्टूडेंट जिस दिन सड़क पे उतरेंगे उस दिन कोई भी सरकार उस स्टूडेंट्स को संभाल नहीं पाएगी। दिलीप, लेकिन देखा जाए तो अभी ज्यादा उत्साहित होने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और छात्रों को भी नहीं होना चाहिए, उनको भी ठंडा नहीं पड़ना चाहिए और शिक्षकों को भी ठंडा नहीं पड़ना चाहिए कि चलो कम से कम एक तो सुकून वाली खबर मिली। ये सुकून वाली खबर नहीं है, ये उनके द्वारा डर के बाद जो है एक दिया जाने वाला इंडिकेशन के रूप में मैं तो मानता हूं। कि आपको क्या लगता है दिलीप? देखिए एक तो डर के चलते भी दिया गया है कि कहीं 2.5 करोड़ स्टूडेंट सड़क पे उतर जाएंगे तो इसका गलत मैसेज जाएगा, सरकार के विरोध में ही जाएगा ना, और जो भी लोग नहीं जान रहे हैं उनके भी नॉलेज में आ जाएगी। और हो सकता है कहीं ना कहीं विश्व लेवल पे ये बात चली जाए कि भाई 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स इंडिया में सड़क पे उतर के आंदोलन कर रहे हैं, क्यों? तो 3 साल से परीक्षा नहीं हो रही है, तो परीक्षा नहीं हो रही है, वो प्रधानमंत्री जो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा करके सत्ता में आए थे, तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की भी किरकिरी होती, इंटरनेशनल स्तर पे होती, और सारे मीडिया को ये चीज दिखाना पड़ता। कितना भी वो चाहते कि दबा दे, मैटर को नहीं दब सकता था, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन, रेलवे के मॉडर्नाइजेशन की बात की जा रही है, बुलेट ट्रेन चलाने की बात की जा रही है, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की बात की जा रही है, और कर्मचारी का बहाली 3 साल से लटका के रखा गया है। दिलीप, क्या लगता है कि इसके साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन पर भी लेकर छात्रों को मुखर होना चाहिए? क्योंकि अगर रेलवे अगर प्राइवेट हो गया तो देश के और खासकर ग्रामीण क्षेत्र के, और उसमें भी हम कहें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के एक बहुत बड़ा वर्ग है छात्रों का जिनको नौकरी से महरूम होना पड़ेगा। देखिए इस नोटिस का मतलब सिर्फ इतना है, 2 मकसद है इस नोटिस का। एक तो ये कि सरकार को ये डर है कि अगर सड़क पे उतर जाएंगे छात्र तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा और यूपी इलेक्शन ये हार जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये नोटिस जारी करके छात्रों के गुस्से को, आक्रोश को शांत करने का भी एक साजिश है ये, कि हम नोटिस जारी कर देते हैं, छात्रों के बीच एक मैसेज चला जाएगा कि सरकार कुछ कर रही है, इसमें अब एग्जाम होगा। लेकिन आपको अगर इसके बाद अगर आप चुप रह जाते हैं तो फिर ये नोटिस जारी होके यहीं तक सीमित रह जाएगा, फिर परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होगी, परीक्षा भी नहीं होगी और एनटीपीसी का रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो आपको ये जो प्रेशर आप लोगों ने बनाया है, छात्रों ने और शिक्षक गणों ने, सभी को मिलकर इस प्रेशर को बनाए रखना है और अभी भी हम लोग को प्रोटेस्ट करना ही है। लेकिन दिलीप, एक और चीज है कि डेट तो दिया जा सकता है ना। आप कह रहे हैं कि फोटो गलत है या फोटो नहीं आ पाया सही से, सिग्नेचर जो है नहीं सही से आ पाया, तो आप प्रोसेस करते रहे, एग्जाम का डेट दे दो, उसके बीच में अपना ये सब कर लेंगे छात्र। बिल्कुल इनके पास तो ये होगा ना कि कितना दिन में ये प्रोसेस पूरा करना है, परीक्षा की तिथि घोषित करें। तो इसलिए हम तमाम परीक्षार्थियों से और समस्त शिक्षक गणों से भी हम विनती कर रहे हैं कि जो प्रेशर हम लोगों ने मिलकर बनाया उसको कायम रखना है। और अभी भी हम लोग जो प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट करना ही है, ये नोटिस से ये नहीं कि बंद कर देना है। और उसमें जो डिमांड हम लोग का है कि एनटीपीसी का रिजल्ट घोषित हो, ग्रुप डी की परीक्षा तिथि घोषित हो। परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई है, इस बात को ध्यान रखिए। और रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, उसको रोकना है, निजीकरण बंद करना है। तो इस चीज को हम लोग को मुख्य मुद्दा बनाना पड़ेगा, नहीं तो रेलवे का निजीकरण जब हो जाएगा, सब रेल बिक जाएगा, तो फिर सरकारी जॉब कहाँ रहेगा। तो इसलिए हम लोग को इन 3 मुद्दों पे आंदोलन आगे करना ही है। जो भी शिक्षकगण अभी मीटिंग कर रहे हैं, जो कंक्लूजन निकल के आए उसका हम समर्थन करेंगे, साथ रहेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं शिक्षकगणों से भी और छात्रों से भी, कि हम लोगों को किसी भी परिस्थिति में प्रोटेस्ट को रोकना नहीं है इस नोटिस के बाद, क्योंकि ये नोटिस लॉलीपॉप की तरह समझिए इसको, और हम लोग को प्रोटेस्ट करना ही है। जो मीटिंग दिलीप, एक और चीज मैं पूछना चाहता हूं कि प्राइवेटाइजेशन की बात कही जा रही है, सरकारी हाथों में रहते हुए भी जो भारतीय रेलवे है, दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे अच्छी रेलवे व्यवस्था को माना जाता है इसे, और अगर इसे प्राइवेट किया गया तो फिर नौकरी के साथ साथ जो गरीब लोगों का एक साधन होता है रेलवे, जिस पर वो कम पैसों में यात्रा करते हैं, कम पैसों में व्यापार भी करते हैं, चना मूंगफली और ये सब चीज़ बेचते हैं, या फिर अगर एक स्टेशन का ये भी रहता है कि जिसे कहीं भी आसरा नहीं मिलता है वो स्टेशन पर रात गुजारता है। प्राइवेट आएगा तो क्या ये सब चीज़ रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। स्टेशन पे तो किसी को ठहरने नहीं दिया जाएगा, वीआईपी लोग ठहर पाएंगे। गरीब चार्ज रहेगा, 2 घंटे रहिएगा, उसका चार्ज उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ते जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ गरीब तबके के जो लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं, उन लोगों के लिए ये दुखदायी होगा। जो अमीर है उनको क्या दिक्कत है, वो तो एरोप्लेन से अभी भी जाते हैं और ट्रेन में भी जब कुछ भी रहेगा उनको कोई दिक्कत। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है,
उनको बहुत तकलीफ होने वाली है और उनको मजबूर कर दिया जाएगा पैदल चलने के लिए। आप और पैदल कितना दिन में, यहाँ से दिल्ली जाना है तो कितना दिन में जाइए, या फिर अपना सब कुछ बेच के आप दिल्ली जाइए, मजबूरी में आपको मजबूर कर दिया जाएगा। इसलिए रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का आपको विरोध करना ही होगा, निजीकरण का विरोध करना ही होगा। और आप देखिए कि जब आप आंदोलन की सिर्फ बात कर रहे हैं तो सरकार दबाव में आके नोटिस जारी कर रही है। अगर आप आंदोलन कर दीजिएगा कि प्राइवेटाइजेशन रुकना चाहिए तो क्या सरकार नहीं रुकेगी? बिल्कुल रोक देगी, क्योंकि उनको चुनाव हारने का डर है। और अभी हम लोग के पास सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी चुनाव। अगर यूपी चुनाव को हम लोग टारगेट करके करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन को बंद कीजिए, नहीं तो हम लोग यूपी चुनाव में विरोध करेंगे, यूपी के युवा आगे आएंगे, हम लोग भी साथ में हैं, तो निश्चित रूप से प्राइवेटाइजेशन बंद हो जाएगी। और जो भी रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है उसको भी वापस करने की बात कीजिए कि उसका भी सरकारीकरण हो। एक समय था जब सारे निजी संपत्तियों का सरकारीकरण किया गया था, उसको एकदम ऐतिहासिक कदम बताया जाता है, अभी भी मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। और आज ये क्या स्थिति आ गई भाई कि उसी चीज को आप बेच रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, और उसको आप आज का अगर लोग दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो ये कैसे होगा? या तो उस समय गलत था या अभी गलत है। तो ये चीज नहीं चलेगा। आपको खुद सोचना होगा कि क्या रेलवे के प्राइवेटाइजेशन से आपको क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है या फायदा होने वाला है। और जो परीक्षार्थी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, जो देश भर के युवा हैं, उनको तो साफ दिख रहा है उनके लिए कि नुकसान है। सबसे पहले तो नौकरी आपकी चली जाएगी, सरकारी नौकरी खत्म, आगे कोई सरकारी वैकेंसी नहीं आएगी, और जो वैकेंसी अभी भी आई है उसमें भी कटौती हो जाएगी, या हो सकता है कुछ वैकेंसी कैंसिल भी हो जाए। और दूसरी बात कि आप कहीं भी रेलवे में सफर कीजिएगा तो आपको इतना कीमत चुकाना पड़ेगा, उसका किराया देना पड़ेगा, जो आपके बूते से बाहर की बात होगी। और जो भी आज ट्रेन में जो जाके फल बेचते हैं, कुछ चना बादाम बेचते हैं, इकोनॉमी है, रोजगार का साधन, रोजगार का सब बहुत बड़ा साधन है, लाखों लोगों को रोजगार मिलता है उससे। और वो सब बंद हो जाएगा, वो सब बंद हो जाएगा। गरीब लोग को एंट्री ही नहीं मिलेगा कि आप जाके मूंगफली बेचिए या केला बेचिए या कुछ बेचिए, सारी एंट्री बंद हो जाएगी, उन लोग का रोजगार छिन जाएगा। और रेलवे स्टेशन पे आपको खड़ा होने के लिए भी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, वो भी ज्यादा कीमत, आपको रुकने नहीं दिया जाएगा। तो आप सोच लीजिए आप किस तरह से रहना चाहते हैं। इसलिए प्रोटेस्ट हर हाल में होना चाहिए, प्रोटेस्ट रुकना नहीं चाहिए। और क्योंकि अभी परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं हुई है, तो हम लोग का 3 मुद्दा है। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तिथि घोषित हो, एनटीपीसी का रिजल्ट आए और रेलवे का निजीकरण बंद हो। अंतिम प्रश्न दिलीप, शिक्षक लोग को भी ठंडा होने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि शिक्षक भी ठंडे हो जाए कि चलो कुछ तो अच्छा होगा और रिलैक्स हो जाए वो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि देश के सबसे बड़े ऑनलाइन कहें तो यूट्यूब के गुरु शेर खान, एक बार भी उनका कोई इसको लेकर स्टेटमेंट नहीं आया है। ये कैसे देखते हैं? देखिए, हम इस समय पीछे नहीं हट सकते हैं, कोई भी छात्र से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। लेकिन हम और आप बहुत जगह गए, बहुत शिक्षकों के पास गए, सारे शिक्षक दुखी हैं। लेकिन एक हम लोग देख रहे हैं कि बहुत 2-3 लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो कि इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं या फिर उतने एक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए। क्या लगता है? देखिए, यही वजह है कि 2-3 शिक्षकगण है यूट्यूब पे जो जिनका ज्यादा व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, और वो लोग इस मुहिम में अभी तक साथ नहीं आ रहे हैं। इसी वजह से जो और शिक्षक लोग हैं जो रणनीति बना रहे हैं, तो डेट डिसाइड अभी तक घोषित नहीं कर पाए हैं, यही वजह है। और उन शिक्षक जो लगे हुए हैं इसमें, सभी शिक्षकों को एकजुट करने के लिए, वो लोग चाहते हैं कि हर हाल में इन लोगों को भी साथ लाया जाए। तो इन लोगों का प्रयास सराहनीय है, उनको हम दिल से प्रणाम करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर है 3-4, तो उन लोगों को आना चाहिए साथ में। अगर वो नहीं आते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जो छात्र आपको हीरो बना सकते हैं वही छात्र आपको विलेन भी बना सकते हैं। इसमें रातों रात आप अगर हीरो बन जाते हैं छात्र की वजह से, तो रातों रात आप विलेन भी बन जाएंगे इन छात्रों की वजह से। दिलीप, वो तो आंदोलन विरोधी भी रहे हैं। मैं जैसा जानता हूं कि दरोगा आंदोलन और ये सब के समय में उन्होंने काफी विरोध भी किया था। बहुत सारे टीचर जो ऐसे हैं, जो टॉपर हैं यहाँ। देखिए, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो विरोध करते हैं, क्लास में भी बोलते हैं कि इस समय मत तुम लोग मत जाना, और वही शिक्षक, दुर्भाग्य की बात है कि क्लास में राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाते हैं और गांधी जी के बारे में यूट्यूब पे आके लंबा लंबा भाषण देते हैं कि आंदोलन से ये हुआ वो हुआ। वही शिक्षक क्लास में बोलते हैं, जब कोई आंदोलन सही मुद्दा को लेकर होता है तब बोलते हैं कि तुम नहीं जाओ आंदोलन में, और हम लोग का बहिष्कार क्लास में करवाते हैं। तो हम अपना अपमान बर्दाश्त करके भी छात्र हित के लिए लड़ रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे, उनसे भी हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप मेरा अपमान कर दिए तो कर दिए, लेकिन छात्र हित के मुद्दे पे आप साथ आइए, क्योंकि ये दिलीप कुमार की लड़ाई नहीं, ये 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स की लड़ाई है। ये देश के युवाओं की लड़ाई है, देश के युवाओं के वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है। इसलिए आप अपने ईगो को छोड़िए और साथ आइए, नहीं तो फिर जो छात्र आपको हीरो बनाए वही आपको विलेन भी बना देंगे। और छात्र जो है, देश के स्टूडेंट, वो सब देख रहे हैं कि कौन टीचर क्या कर रहे हैं। तो हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप आइए समर्थन में, नहीं आइएगा
तो भी हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग रुकने वाले हैं, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे ही, लेकिन ये देखना है कि कौन कौन शिक्षक साथ आते हैं, कौन नहीं आते हैं, और जो शिक्षक साथ नहीं आएंगे उनका नाम उजागर किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डर भी नहीं है हमें। ये इसलिए हम लोग शिक्षकों का नाम ले रहे हैं क्योंकि ये मेरे देखते हुए ये ऐसा आंदोलन है जिसमें हर एक छात्र कह रहे हैं कि हम लोग शिक्षक पर हमको विश्वास है, और शिक्षकों का एक मंडली जो है वो नेतृत्व कैसा हो उसके लिए रणनीति बना रहे हैं, और ये अच्छा है। लेकिन जो बड़े नाम हैं, आप भी जानते होंगे किसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं, उनके द्वारा कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है, जो कि हमें काफी परेशान कर रहा है कि आखिर छात्रों के बदौलत ही पूरे देश दुनिया में वो नाम किए हैं, और छात्र के लिए वो कहें तो एक तरह से निस्वार्थ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनको लीड करना चाहिए। जबकि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, 95% ऐसे टीचर हैं जो परेशान हैं छात्रों की स्थिति को देखकर। उनका ये कहना है कि हम जो है छात्रों के चेहरे को देखकर और एक एक चीज को कितनी बार पढ़ाकर और छात्रों को उसको रटवा के हम भी जो है अब थक चुके हैं। हम भी चाहते हैं कि वो अब मैदानी जंग में जाएं और अपना परफॉर्मेंस दें। तो इसलिए हम शिक्षकों की बात करते हैं। ये पहला आंदोलन है जिसमें शिक्षक पर पूरी तरह छात्र जो है वो आश्रित हैं, आशा की नजरों से देख रहे हैं। तो हम आशा करेंगे कि ये नोटिफिकेशन जो आया है ये इन छात्रों और शिक्षकों के दबाव के का परिणाम ही है कि ये नोटिफिकेशन आया है। 3 साल बाद ग्रुप डी जो है वो जगह है, उसे हिलाया गया है अभी, और ये जो जागरूकता है इसे अभी रोकने की जरूरत नहीं है, बरकरार रखना है, पूरे जोशो खरोश के साथ अभी बरकरार रखना है ताकि डेट आए और एग्जाम ले लिया जाए सही समय रहते हुए और रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाए। तो फिलहाल आपका जो एकजुटता है और मुखरता जो है वो रंग ला रहा है, और इसे अभी बना के रखना है, क्योंकि अभी एक कहें तो छोटी सी उपलब्धि है, आशा की किरण जगी है कि अब कुछ इस पर कार्रवाई होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।